दृश्य होते हुए उन्होंने देखा तो इसका परिणाम क्या हुआ कि उन्हें बाणों की शैया मिली। और एक कथा तो ऐसी भी आती है कि भगवान श्री कृष्ण ने पितामह भीष्म से कहा कि पितामह भीष्म श्री कृष्ण से कह रहे थे कि मुझे अपने अनेकों जन्म याद आ रहे हैं, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने अनेक जन्मों में कोई पाप किया था। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि आपने अनेक जन्मों के बारे में सोचा, अपना 999 वाला जन्म याद कीजिए पितामह भीष्म। जब आप चल करके रास्ते में जा रहे थे, आपके सामने से एक सर्प निकला था और उस सर्प को आपने उठा करके फेंक दिया था, उसमें कील चुबा दी थी, आपने उसको धनुष बाण से थोड़ा मार दिया था, जिसके कारण सर्प घायल हो गया, जिसके कारण आपको ये बाणों की शैया प्राप्त हुई। तो चींटी को भी मारना सनातन धर्म के अंदर पाप है। गलती से किसी की जीव की हत्या हो जाती है, भगवान क्षमा कर देते हैं, भगवान का नाम उन पापों को काट देता है। किंतु गाय में पत्थर मारना, कुत्ते में पत्थर मारना, चींटियों को परेशान करना, किसी भी पशु पक्षी को परेशान करना गलत है। मैंने पहले बताया था कि कुत्तों को मत पालना, किंतु जितना कुत्तों की सेवा करनी, पशु पक्षियों की सेवा करनी चाहिए। यदि आप सेवा नहीं करेंगे तो क्या होगा? भगवान आपकी सेवा ग्रहण नहीं करेंगे। और भगवान कहते हैं परम धर्म है कि तुम मेरी सेवा करो। मेरी सेवा करोगे तो सबकी सेवा हो जाएगी। हाथी के पैर में सबके पैर, इसीलिए भगवान की सेवा करो। और भगवान ने तो स्पष्ट रूप से कहा है कि जो जिस देवी देवता का पूजन करता है, जो जिस देवी देवता को भजता है, वो व्यक्ति उसी के पास जाता है। द्रौपदी थोड़ा हंस पड़ी। भगवान कृष्ण की और भीष्म पितामह की वार्तालाप हुई, द्रौपदी को हंसी आ गई। पितामह भीष्म ने कहा, द्रौपदी तुम हंसी क्यों? हमारी पुत्र वधुएं हमारे सामने नजर उठा के बात तक नहीं करती और तुम हंस रही हो पुत्री। आज तक तुम्हारी माता कुंती ने भी इस प्रकार से हास्य मेरे सामने कभी नहीं किया। द्रौपदी ने उत्तर दिया कि बाबा मैं आपसे क्षमा चाहती हूं, किंतु हंसी मुझको इसीलिए आ गई कि आपने कहा कि मैंने कोई पाप किया हो तो मुझे बताइए। आपको अपने पापों की सूची याद नहीं आई। इतने आपने पाप किए, मेरा चीरहरण होते हुए भी आपने देखा, किंतु आपने कहा कि मैंने तो कोई पाप किया नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। किंतु जब किसी ने मेरी लाज नहीं बचाई तो भगवान श्री कृष्ण मैंने हे गोविंद हे गोविंद हे गोविंद कहकर के पुकारा और श्री कृष्ण आए और उन्होंने साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही साड़ी है, पता ही नहीं चला कि साड़ी में नारी है या साड़ी में नारी है। जय श्री कृष्ण। बड़ा ही अद्भुत दृश्य था। पितामह भीष्म बोले, बेटी मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था, दुर्योधन का दूषित अन्न था। हम जितने भी पाप करते हैं वो सब हमारे अन्न में जाकर के प्रविष्ट हो जाते हैं। चोरी का कमाया हुआ धन से यदि हम कोई भी चीज को खरीदते हैं और सोचें कि उसको साधु संतों को खिलाएंगे तो बुद्धि बिगड़ जाती है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि और सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्षा। आहार की शुद्धि हो। पितामह भीष्म ने कहा कि मेरा अन्न दूषित था, मैंने दुर्योधन का दूषित अन्न खाया क्योंकि उसके मन के अंदर विकार थे पुत्री, इसलिए मेरी बुद्धि थोड़ी काम करना बंद कर दी। अन्न का सूक्ष्म प्रभाव हमारे मन के ऊपर तो पड़ता ही है, तो वो प्रभाव पितामह भीष्म के ऊपर भी पड़ा और पितामह भीष्म ने भी बताया। तो यहां से आप सब एक शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। पितामह भीष्म की ये शिक्षा है कि अन्न को शुद्ध रखें। हर किसी के घर पर जाकर के मत पाइए,
पहले देख लीजिए आहार शुद्ध तो है ना, अच्छी तरीके से बनाते तो है ना, और भगवान को भोग लगा के पवाते हैं आपको या नहीं पवाते। यदि भगवान को भोग लगा के आपको नहीं पवाते तो भोजन को मत पाइए। किसी के घर ठाकुर जी नहीं है तो उनके यहाँ पे शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है कि जिनके यहाँ पे ठाकुर जी नहीं होते, जिनके यहाँ पे तुलसी जी नहीं होती, उनका घर तो शमशान के बराबर है। श्रीधर स्वामी ने अपने टीका में लिखा, भगवान शंकर का अपमान कर रहा था दक्ष प्रजापति, तो उन्होंने कहा कि बंदर जैसे इसके आंखें हैं, तो उन्होंने कहा मरकट लोचन। बोले जो चंचल व्यक्ति को भी अपने वश में कर ले ऐसे मरकट लोचन है। उन्होंने निंदा में भी उनकी स्तुति गाई। पितामह भीष्म ने अन्न के बाद बताया युधिष्ठिर जी को कि मैंने अपने जीवन में कभी भी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से पहले पानी भी नहीं पिया। मैं नित्य प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता था। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से क्या होता है? विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से यदि कोई बीमारी हमारे प्रारब्ध में आती है, कोई रोग हमारे प्रारब्ध में होता है, तो जो रोग साल भर का होगा वो महीने भर में खत्म हो जाएगा। वस्तुतः ऐसा भी बताया है कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से डायबिटीज का रोग भी खत्म होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री। तो पितामह भीष्म ने महिमा बताई विष्णु सहस्त्र नाम की। पितामह भीष्म और कृष्ण का अब वार्तालाप हुआ। अब सभी मौन हो गए, सभी शांत हो गए। अब केवल भगवान श्री कृष्ण और पितामह भीष्म का वार्तालाप चला। तो पितामह भीष्म क्या कहते हैं कि गोविंद, मैं आपको अपनी पुत्री का दान करता हूं, मैं आपको अपनी पुत्री सौंपता हूं। अर्जुन जी बगल में खड़े थे। अर्जुन जी बोले, चुपके चुपके शादी कर ली, हमको बताया तक नहीं और ब्रह्मचारी बने घूमते हो। पितामह भीष्म बोले कि कन्हैया जानते हैं कि मैं किस पुत्री की बात कर रहा हूं। प्रभु, ये मेरी मति है, ये मेरी मति है जो एक पुत्री है, ये मेरी मति है जो पुत्री है, इसको मैं आपको सौंपता, मैं आपको इसको हवाले करता हूं, इसको आप संभालो। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई पुत्री के लिए तो अच्छा वर ढूंढा जाता है, तुमको कैसे मालूम कि मैं तुम्हारी पुत्री के लिए उचित हूं या अनुचित हूं? धन होना चाहिए जमाई के पास, होने वाले जमाई के पास धन होगा तभी तो पुत्री का ब्याह करेंगे, जिससे लालन पालन अच्छे से हो सके। बोले द्वारका के राजा हो और क्या चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, बोले कि ऐसे पति की खोज करते हैं, ऐसा लड़का हम ढूंढते हैं जो भाई गोरा हो, अच्छा हो, दिखने में स्मार्ट लगता हो। मैं तो स्मार्ट हूं नहीं, मैं तो काला कलूटा हूं। सब लोग यही कहते हैं, पीली पीतांबरी पहन के ब्रज में नंगे पांव डोले। बोले आप तो त्रिलोकीनाथ हो, मैं सब जानता हूं, मुझसे कुछ छुपा नहीं है, आप त्रिलोकीनाथ हो। मेरी पुत्री से अच्छा वर आपके लिए कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए मैं इस मति रूपी पुत्री को आपके हवाले करता हूं। ये मति ही मेरी पुत्री है। जय श्री कृष्ण। तो इसको भागवत जी के अंदर भीष्म स्तुति कहा है। इसकी 2 लाइन हम थोड़ी गुनगुनाएंगे संस्कृत के अंदर, फिर उसके बाद हिंदी में हम आपको बताएंगे। इति मति रूपकल पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिदुह्यतुम् इति मति रूपा कल्पिता। ये मति
मेरी पुत्री, इसको मैं आपके हवाले करता हूँ। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने। अब त्रिभुवन सुंदर है, इसलिए आपसे अच्छा वर कोई नहीं है। जय श्री कृष्ण। हरि हरि इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। वो नाम न भूलो, नाम न भूलो, जब प्राण तन से निकले। नाम न भूलो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, जमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, जमुना का बंसी बट हो। मेरा सामरान कट हो, मेरा सामरान कट हो। जब प्राण तन से निकले। एक बात करे न स्वामी, जब प्राण तन से निकले। स्वामी, जब प्राण तन से निकले।